नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ संत थॉमस एक्विनास के अत्यंत महत्वपूर्ण विचार कानून संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करने के लिए। संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थॉमस एक्विनास के समय में कानून के बारे में दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रचलन था। पहली यूनानी विचारधारा। यूनानी विचारधारा का मानना था कि कानून विवेक और बुद्धि का परिणाम है, वह किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरी विचारधारा रोमन विचारधारा है, जिसके विचारक ये मानते हैं कि कानून बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति का साधन है। तो इस तरीके से कानून संबंधी दो प्रकार की विचारधाराएं संत थॉमस एक्विनास के समय में प्रचलन में थी। एक्विनास ने इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं का समन्वय करते हुए कानून के संदर्भ में एक नई बात उपस्थित की। उन्होंने कहा कि कानून बुद्धि का परिणाम भी है और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति भी है। ये दोनों बातें स्वीकार करते हुए वो कानून की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। तात्पर्य यह है कि एक्विनास का ये मानना है कि जो कानून है वह विवेक पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है, परंतु साथ साथ यह व्यक्ति की इच्छा की भी अभिव्यक्ति है और महत्वपूर्ण रूप से उस व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है जिसके ऊपर समुदाय की व्यवस्था करने का भार होता है। तो इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं का मिश्रण करते हुए संत थॉमस एक्विनास ने अपनी कानून संबंधी परिभाषा दी। वे आगे कानून संबंधी परिभाषा को और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। इस परिभाषा के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि कानून नियमों और कार्य करने का मापदंड है और इसको वह दो बातों को एक साथ लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि कानून के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है, वह किसी कार्य को करने से रोका भी जा सकता है। तो इस तरीके से कानून संबंधी ये परिभाषाएं एक्विनास के द्वारा दी गई। कानून को और अच्छी तरीके से एक्विनास के द्वारा जो कानून बताया गया उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा ले सकते हैं। एक्विनास के अनुसार कानून शासन के आदेश हैं और वो हमेशा जनहितकारी होते हैं। कानून जनता के हितों की रक्षा करते हैं। कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर शक्ति होती है और ये शक्ति उद्घोषणा के माध्यम से क्रियाशील होती है। कानून एक अनुशासन की स्थापना करता है। कानून के माध्यम से लोगों को अनुशासित बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ मोटी मोटी बातें एक्विनास के द्वारा बताए गए कानून के संदर्भ में हम कर सकते हैं। एक्विनास ने कानूनों का वर्गीकरण भी किया है और वर्गीकरण करते हुए वो चार प्रकार के कानूनों की चर्चा करते हैं। पहला शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून और चौथा देवीय कानून। शाश्वत कानून से थॉमस एक्विनास का मानना है कि ये ऐसे कानून होते हैं जिनकी रचना ईश्वर
के द्वारा की गई है और जिन सिद्धांतों के माध्यम से ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है वे सभी सिद्धांत शाश्वत कानून में शामिल होते हैं। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से है। शाश्वत कानून अन्य सब प्रकार के कानूनों का आदि स्रोत है। समस्त सृष्टि, मानव, पशु और जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन है। मनुष्य इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी अपने में विद्यमान आध्यात्मिक अंश के कारण वह इनका अंतरंग रूप से अनुभव करता है। यानी कि शाश्वत कानून से एक्विनास का मानना है कि ये बहुत अधिक मात्रा में ऐसे कानून होते हैं जो सब पर लागू होते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के कानून के बारे में वो कहते हैं कि इनका संपूर्ण ज्ञान मानव नहीं लगा सकता, केवल वो इस कारण से इनका अनुभव कर सकता है क्योंकि उसके स्वयं के अंदर आध्यात्मिक अंश विद्यमान है। इस कारण से वो उनका अनुभव कर सकता है और इसमें मनुष्य के विवेक की जगह ईश्वरीय विवेक निहित है और इसी कारण से ये शाश्वत कानून सभी जगह सभी लोगों पर, चाहे वो मानव हो, पशु हो, जड़ पदार्थ हो और समस्त जो सृष्टि है उस पर ये शाश्वत कानून लागू होते हैं और सभी इसी के अधीन माने जाते हैं। तो शाश्वत कानून को एक्विनास सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी बात वो करते हैं प्राकृतिक कानून की। प्राकृतिक कानून से उनका तात्पर्य है कि ये वो आधार है जिससे व्यक्ति को भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। इस कानून के माध्यम से ही व्यक्ति सत्य और असत्य का पता लगा पाता है। ये वे नियम हैं जिससे सत्य असत्य को पहचाना जा सकता है। इस कानून का जो मुख्य सूत्र है वह है कि दूसरों की भलाई की जाए एवं भलाई का अनुसरण किया जाए तथा बुराई का परित्याग किया जाए। प्राकृतिक कानून मानवीय कानून की शाश्वत कानून की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं, बोधगम्य होते हैं, मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ये समान रूप से व्याप्त हैं, मनुष्य, पशु, वनस्पति, परंतु मनुष्यों में इसका सुंदर रूप से अभिव्यक्तिकरण हुआ है क्योंकि मनुष्यों में विवेक होता है और मनुष्य उस विवेक के कारण इन प्राकृतिक कानूनों को अच्छे से समझ सकता है और उनकी पालना वह करता है। जबकि एक्विनास का मानना है कि पशु पौधे जो हैं वो अचेतन रूप से कार्य करते हैं, उनके अंदर विवेक नहीं होता है, इस कारण से वे प्राकृतिक कानूनों को अच्छे से नहीं समझ सकते। उनके अंदर उन प्राकृतिक कानूनों का अभिव्यक्तिकरण हो पाना संभव नहीं होता। प्राकृतिक कानून के बारे में एक्विनास का यह भी मानना है कि प्राकृतिक कानून मनुष्य की जो स्वाभाविक इच्छा है उस स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति करते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन से संबंधित आत्मरक्षा की कोई बात है या उसके यौन संभोग की बात है, संतानोत्पादन की बात है, बच्चों की शिक्षा, परोपकार आदि से संबंधित कोई इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं प्राकृतिक कानून के माध्यम से ही व्यक्ति पूरा कर सकता है। तो एक तरीके से जब वो प्राकृतिक कानून की बात करते हैं तो कहीं न कहीं एक्विनास व्यक्ति को प्रकृति जन्य जो बाध्यताएं हैं, प्रकृति जन्य जो वर्जनाएं हैं, प्रकृति जन्य जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं से भी मनुष्य को बांधता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन करते हुए नहीं करे, अपितु प्रकृति के कानूनों की पालना करते हुए व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। तो प्राकृतिक कानून ही ऐसे कानून हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तीसरे जो कानून है उसके बारे में वो बात करते हुए कहते हैं कि जो मानवीय कानून है, ह्यूमन लॉ है, ये ऐसे कानून हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया गया है
और मनुष्यों ने इसको इसलिए बनाया है ताकि समाज में शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सके। ये एक तरीके के दंड विधान है। ये क्या है? एक तरीके के दंड विधान है और इनके भय से ही समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानूनों के भय से समाज में शांति बनी रहती है। इसका निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो मानवीय कानून है उनमें भय निहित होता है और उस भय के कारण ही मानव समाज में शांति बनी रहती है। और इन कानूनों का जो निर्माण है वो व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से किया है, परंतु इनका जो आधार है वह आधार प्राकृतिक कानून ही होता है। यानी प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार के मानवीय कानून के निर्माण को एक्विनास ने सहमति नहीं दी है। उनका मानना है कि प्राकृतिक कानून को दृष्टिगत रखते हुए मनुष्यों ने मानवीय कानूनों का निर्माण किया है। आगे वो कहते हैं कि मानवीय कानून जो है वो प्राकृतिक कानूनों के पूरक भी हैं। यानी कि प्राकृतिक कानूनों की पूर्णता मानवीय कानूनों के माध्यम से होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर मानवीय कानूनों के प्राकृतिक कानूनों का कोई खास महत्व नहीं रह जाता और प्राकृतिक कानूनों के मानवीय कानूनों का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा एक्विनास का मानना है। वे आगे कहते हैं मानवीय कानूनों की जो आवश्यकता है वो इसलिए हुई क्योंकि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अस्पष्ट है, अपरिभाषित है और उनमें किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं होती है। तो एक तरीके से ये बात कहते हुए ये मानते हैं कि मानवीय कानूनों के माध्यम से ही प्राकृतिक कानूनों को पूरा किया जा सकता है, प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से लोगों के जीवन को चलाया जा सकता है। यदि मानवीय कानून है तभी प्राकृतिक कानून जो है वो प्रभावी रह सकते हैं। तो इस तरीके से वो मानवीय कानून की बात करते हैं। मानवीय कानून को समझने के लिए हम इस चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, मानवीय कानून के बारे में एक्विनास का मानना है कि ये पूरी तरीके से विवेक पर आधारित है। वो कहते हैं कि ये ऐसी सकारात्मक विधि है जिसके माध्यम से लोग अपना जीवन जीते हैं। ये राष्ट्रों एवं नागरिकों के कानून हैं। यानी कि जो मानवीय कानून है वो नागरिकों पर लागू होते हैं। इन कानूनों के माध्यम से समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति होती है। मानवीय कानून लौकिक जीवन से संबंधित है, इनका पारलौकिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। अगली बात वो मानवीय कानून के संदर्भ में स्पष्ट रूप से करते हैं कि ये मानवीय कानून जो है सार्वजनिक सहमति पर आधारित होते हैं। वो कहते हैं कि मानवीय कानूनों को सार्वजनिक मान्यता मिली होती है और सबसे बड़ी बात कि मानवीय कानून के अंदर दंड की शक्ति होती है। मानवीय कानून लागू ही इस कारण से हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर दंड की शक्ति होती है। और एक और बात वो करते हैं मानवीय कानून के बारे में कि मानवीय कानून ऐसे कानून हैं जिनका उल्लंघन संभव है। यानी कि व्यक्ति मानवीय कानूनों का उल्लंघन करता है, उससे मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो जाता है। तो ये उन प्रारंभिक दोनों कानूनों से भिन्न है क्योंकि प्राकृतिक कानून और शाश्वत कानूनों का उल्लंघन कर पाना आसान नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो जाता है। वो अगली बात करते हैं दैवीय कानून के बारे में। इस कानून के संदर्भ में वो कहते हैं कि दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। दैवी विधि शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। देवी कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वरीय कृपा का अनुदाय है। आगे वो कहते हैं कि मानवीय कानून गलती कर सकते हैं
अतः देवी कानून उसे सही दिशा बताते हैं। ये मानव के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। देवी कानून के संदर्भ में एक्विनास ने जो ये बातें लिखी हैं, कही हैं, इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि वो देवीय कानून को मानवीय कानून के ऊपर घोषित करता है और वो कहता है कि मानवीय कानून के पालन करने में या निर्माण करने में जो गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को देवीय कानून के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और देवी कानून ही ऐसे कानून हैं जो दिशा देते हैं और इसके आधार पर व्यक्ति के कार्यों का नियंत्रण भी संभव हो सकता है। देवीय कानूनों को दो भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे प्राचीन देवीय कानून, ये ईसाई धर्म के ओल्ड टेस्टोमेंट पर आधारित है। नए देवी कानून ये ईसाई धर्म के न्यू टेस्टोमेंट ग्रंथ पर आधारित है। तो इस तरीके से एक्विनास ने कानून संबंधी अपनी अवधारणा में इन चार कानूनों के बारे में चर्चा की है। देवीय कानून के पालन का जो आधार है वो मानव विवेक न होकर मानव की आस्था है। यानी कि देवीय कानून का जो पालन है व्यक्ति विवेक से नहीं करता, अपितु उसकी उनके अंदर आस्था होती है। इस कारण से वो देवीय कानूनों का पालन करते हैं। धन्यवाद।